गुड मॉर्निंग मंकू। गुड मॉर्निंग। दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी तेरी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। 12:30 हो गए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कल का दिन तो आपने देखा ही है यार, अचानक से मामा जी की डेथ के लिए कॉल आ गई तो वहाँ जाना पड़ गया। शाम के टाइम में काम किया नहीं था। परसों चंचल को लेके गया था, परसों भी काम नहीं करवा पाया था। सुबह सुबह नहा धोकर चाय नाश्ता करके हो चुके हैं फ्री। अब निकलते हैं, कुछ काम करते हैं। 2 दिन से यार ऐसा मामला बिगड़ रहा है, जो कम थे वो सुबह के टाइम के शाम तक खर्च हो जाते हैं और शाम को काम ही नहीं कर पाता। तो आई होप आज ऐसी कोई बुरी और अच्छी कोई भी खबर लाए, मैं अपना काम करता रहूँ। चलिए निकलते हैं। और बैठिए मेरे पास में कब्बू। कब्बू गुड मॉर्निंग। मंकू अभी जगह भी नहीं है, छुट्टी पड़ गई है ना। मंकू और अंजलि दोनों की 40 दिन की अब हॉलीडे हो गए हैं, तो ये बच्चे लापरवाह हो गए। मंकू तो सो के नहीं जगता, रात को 11-11 बजे तक टीवी देखते रहता है। ये आ गई अंजलि। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस टाइम की बात है, कल इसी समय पे झाड़ा लग रहा था, इतनी सर्दी लग रही थी हवा की वजह से और बारिश की वजह से। ये हमारे संग्राम भैया जो हाथ चला रहे हैं। और आज भाई चिलचिला के धूप निकली हुई है, गर्मी लग रही है। एक ही दिन में इतना बदलाव हो गया है। और कल रात को 11 बजे के करीब में जम के लगभग 15-20 मिनट के लिए बारिश हुई है। आज धूप निकल आई है, मौसम खुल गया है, तो आज वही गर्मी वाला, पसीने वाला, चिपचाट वाला मौसम रहने वाला है। आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पे। सुबह सुबह अभी पहला चक्कर लगाया नहीं है, गाड़ी खड़ी है मेरी। ये सवारियां निकल रही है तो काम देखते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस पहली सवारी मिल रही है और वो भी ऐसी मिल रही है। ये देखिए, ये है हमारे मित्र किशन चौधरी। इधर देखो, हेलो करो। हमारे किशन चौधरी को घर छोड़ते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं। वैसे भी आज मंगलवार है और सुबह से जब से आया 1 रुपया नहीं कमाया। पहली सवारी हमारे किशन चौधरी है हमारे पास। किशन चौधरी इस समय नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा। वहाँ से आए, अब इन्हें घर छोड़ते हैं भाई। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे भी होनी चाहिए यार। गाइस ये देखिए, इस तरफ हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं, नेताजी सलीम इकबाल। क्या मीटिंग चल रही है, जरा सुनते हैं। ये है हमारे मित्र, खास मित्र स्टेशन पर। ये सलीम, ये नेताजी, और ये हमारा गांव वाला इकबाल। ओ जय माँ का। क्या चर्चा चल रही है भाई लोग? चर्चा ये चल रही थी, काम धंधा है नहीं, कहीं सवारी मिल रही है, कहीं कोई है नहीं, चोरों की बात चल रही है। कल कितना अच्छा मौसम हो रखा था यार। ओ कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर में बैठे हैं क्या। और आज क्या हो रहा है? ओ आज ऐसा लग रहा है अपने गाँव। भाई हालत आज फिर से गर्मी हो गई। रात में पानी भी खूब पड़ा यार। भाई बारिश ऐसी हुई है, इससे क्या थोड़ा राहत भी मिल गई। बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जानवर हैं, जंगल वाले हैं, खेत किसान वाले हैं, उनके क्या पानी से थोड़ा राहत मिल गई। क्या जरूरी था भाई पानी पड़ना में। क्या पेड़ पौधा, पंछी, ये हाथी घोड़े, ये तो बिल्ली, सबों को हमारा पानी की जरूरत पड़ती है, मालूम है। गाइस दोपहर के 11:30 बजे हैं, घर निकलने की सोच ही रहा था। आज सुबह रोजाना की तरह नाश्ता नहीं मिला, खाली चाय पी के निकल आया था, तो भूख लग रही थी बहुत तेज। घर निकल ही रहा था, तभी एक भाई साहब मिल गए। ये है हमारे सर जी, इनको लेके जा रहा हूँ गोवर्धन चौराहे के लिए। तो मथुरा के तो लोकल हो नहीं भैया, कहाँ से हैं? भरतपुर। तो केडी में क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई करता हूँ, डॉक्टरी। नाम क्या है भैया आपका? शर्मा। यूट्यूब पे डाल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, परमिशन लेना जरूरी होता है यार। इन्हें गोवर्धन चौराहे छोड़ने के बाद सीधा निकलेंगे घर के लिए। आज बहुत तेज भूख लग रही है यार, सुबह नाश्ता नहीं मिल पाया। और दिन चाय नाश्ता हो जाता था तो दोपहर को लगभग 12 बजे तक भूख दबी रहती थी। आज थोड़ा जल्दी लगाइए। चलिए जल्दी से इन्हें छोड़ते हैं और घर निकलते हैं, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे। वैसे भी 2-3 दिन से लगातार सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, लेकिन शाम को कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है रोजाना। और आज फिर से एक गड़बड़ है। आज चंचल बोल रही है शाम को जाने की, तो हो सकता है कि मुझे चंचल को लेके जाना पड़े उसके ससुराल छोड़ने के लिए। देखते हैं घर जाके क्या कहानी बनती है यार। इस भाई साहब को छोड़ दिया गोवर्धन चौराहा। ये सामने ताजमहल जैसा, ताजमहल नहीं है भाई, ये जय गुरुदेव टेम्पल है मथुरा का। अभी 3 दिन पहले तक यहाँ पे मेला चल रहा था, वो खत्म हो चुका है अब। एकदम से हूबहू ताजमहल लगता है ये। वापस आ गए, अब निकल रहे हैं घर के लिए। 12 बज चुके हैं, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। वैसे भी कल थक गए थे यार, और रात को बहुत लेट सोए, क्योंकि मामा जी के यहाँ से वापस आने के बाद हम लोग बातें करते रहे थे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe
There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could. हैवी ट्रैफिक है आगे पुल के ऊपर, मोबाइल बंद करना पड़ेगा यार। गुड मॉर्निंग मंकू। गुड मॉर्निंग। दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी तेरी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। 12:30 हो गए। टिल्लू कब्बू खुशी सबके सब जगह घूम रहे हैं। ये मम्मी और मंकू दोनों के दोनों सोने में लगे हुए हैं गाइस। चल बे जग, 12:30 हो गए। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज दोनों की दोनों एक जैसे कपड़े पहन के घूम रही हैं कब्बू टिल्लू। ये दिशु है। क्या कर रहे तुम दोनों? और यहाँ धूप में खेल रहे हैं। सांस ले लिया कर बेटा, सांस ले लिया कर। गाइस अभी शाम के 5:30 बजे हैं। आज थोड़ा सा जल्दी निकल आया हूँ। हुआ ऐसा था, मैं घर पे आराम कर रहा था डेली की तरह। और दिन तो मेरे को कोई न कोई कॉल आ जाती थी, इस वजह से जाना पड़ता था। परसों चंचल को लेके गया था मैं वृंदावन के लिए। कल मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे, उसके लिए जाना पड़ा। और आज मेरी एक पड़ोसन आ गई थी, उनको स्टेट बैंक चौराहे छोड़ना था, तो वो आ गई कि भैया मुझे स्टेट बैंक चौराहा छोड़ दो, मेरे बच्चे वगैरह को सब वृंदावन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। तो उन्हें छोड़ के सीधा आ गया मथुरा जंक्शन पे। और आते टाइम भी सुबह भी मैं आपसे कह रहा था कि चंचल को हो सकता है मुझे छोड़ने जाना पड़े, तो चंचल ने अपनी लगा रखी है। तो शाम को 1-2 घंटे चलाने के बाद मेरा ड्राइवर आ जाएगा गोपाल, उसको गाड़ी दे दूंगा, तो फिर चंचल को छोड़ने जाना उसके ससुराल। और चंचल से यार कोई भी बात नहीं हो पाई है। मैं चाह रहा था कि चंचल से थोड़ी बात की जाए, पूछा जाए कैसा रहा वहाँ मामा के यहाँ। 19 साल बाद गई थी भाई, 19 साल बाद चंचल अपने मामा के यहाँ पे गई थी। लगभग 1.5 साल की थी जब हम उसे लाए थे, और तब से लेके कभी उसका कोई संपर्क नहीं रहा। अचानक से अब शादी के बाद उसकी इच्छा हुई, जब वो शादी में आ गए थे ना, जान पहचान होती है, इच्छा होती है कि मैं भी देखूं मेरे मामा का घर कैसा है, मामा लोग कैसे हैं। तो चंचल वहाँ 1 रात रुक के आई है। उससे पूछना था कि कैसा रहा, कैसा परिवार है, क्या क्या कहा उन्होंने, क्या समझाया, लेकिन कोई टाइम ही नहीं मिल पाया यार। कल शाम को बात होती तो मामा जी के यहाँ जाना पड़ गया। सुबह मैं काम पे निकल आया था। अब दोपहर में मेरे को भाई जाते ही खाना खाने के बाद ऐसी नींद लगी, कल की जो थकावट थी, जाना काफ़ी मेहनत पड़ जाता है यार। मैं दोपहर भर सोया हूँ, और जब जगने का टाइम हुआ तो मेरी आंटी आ गई कि भैया मुझे स्टेट बैंक जोड़ दो। तो चंचल से बात ही नहीं हो पाई है। अब थोड़ी देर गाड़ी चलाते, गोपाल का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे गोपाल अगर जल्दी आ जाएगा तो गाड़ी देकर फिर चंचल को लेके जाना है मुझे, और थोड़ी बात करने की भी कोशिश करूँगा। कुछ ना कुछ तो पूछूंगा कि चंचल कैसा रहा वहाँ पे, हो सकता है हमें कुछ बता जाए। तो गाइस यार चंचल को छोड़ने के लिए उसको ससुराल जाना, और शेविंग हो रखी है बहुत बड़ी भाई। परसों ही मैं बहुत दिन वृंदावन गया, ससुराल तक हो आया ऐसी दाढ़ी में, ऐसे ही रूप में, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो आज शेविंग करवा लेता हूँ। पीछे दुकान है, मनोज की दुकान नहीं जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे भीड़ भाड़ हो, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं है, केवल घर जाना है, बाइक उठानी है, चंचल को छोड़ने के लिए जाना। तो यार धौलीप्या उसे शेविंग करवा लेता हूँ। शेविंग ही करवानी है, वैसे भी मनोज के हाथ की बाल कटवाना पसंद है, शेविंग से ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई शेविंग हो चुकी है, और काफ़ी दिन बाद ठंडा वाला साहुल लगा चेहरे पे, तो मज़ा आ गया यार, मस्त लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हो गया चेहरा पूरा का पूरा। अब निकल रहा हूँ घर के लिए। गोपाल आ चुका है, उसे गाड़ी देते और चंचल को छोड़ के आते हैं उससे ससुराल। ये हमारे भाई साहब हैं, आज मनोज की दुकान पूजा यहाँ से शेविंग करवाई है मैंने धौलीप्या में। गाइस मैं आपसे कल वाले ब्लॉग में ही कह रहा था ना, मेरी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, अचानक से घटनाएं घट जाती हैं। वैसे ही एक और है, आज भी हो गई है भाई। आज मैं दोपहर में आप लोगों से कह रहा था ना कि चंचल के ससुराल से लगातार कॉल आ रहा है, और शाम को हो सकता है मुझे छोड़ने के लिए जाना पड़े। तो दोपहर में टाइम मिलेगा चंचल से पूछूंगा उसके मामा के यहाँ जाकर उसे कैसा लगा, क्या क्या कहा, क्या क्या बातें हुई उनके बीच में। तो भाई मैं दोपहर को घर आया था चंचल से बात करने के लिए, लेकिन चंचल को आज जाना था। तो चंचल दोपहर में जब मैं घर आया था ना, चंचल गई हुई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसे आज जाना था, तो कुछ कपड़े वगैरह को सामान लेना था। तो मैं खाना पीना खा के लेट गया था। सोच रहा था चंचल जब वापस आएगी तो उससे बातें करूँगा, आपसे मिलवाऊँगा। और भाई थोड़ा सा लेट निकला, मुझे आ गई नींद, और ऐसी भयंकर नींद आई कि जगाने से भी नहीं जगा। शाम को 5:15 बजे करीब में मेरी नींद खुली। उसके बाद मैं चला गया था गाड़ी चलाने के लिए। सोच रहा था, मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि आज नहीं, आज मंगलवार है, तो चंचल को कल मैं सुबह या दोपहर में छोड़ दूंगा। लेकिन भाई उसके यहाँ से इतने कॉल आए ससुराल से, और भाई चंचल की जो सास हैं वो लगातार चंचल को आने के लिए कॉल कर रही थी, तो चंचल नहीं मानी। हुआ ऐसा है कि दरअसल चंचल की जो बड़ी ननद है गोवर्धन में रहती है, उनका घर गोवर्धन में है, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, 2-3 दिन से बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में है। तो वो जा रही हैं उसे देखने के लिए अपनी
बेटी को चंचल की जो सास है वो देखने के लिए जाने की बोल रही थी, और घर में कोई है नहीं, तो वो चाहते थे कि चंचल आ जाए तो उसके बाद वो निकल जाएंगी। इस वजह से चंचल को अर्जेंट में जाना पड़ा। और शाम को जब मैं घर आया वापस, तो भाई घर में लाइट नहीं थी, पूरी की पूरी कॉलोनी की लाइट गायब थी, एक फेस चला गया था। तो अंधेरे में कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाया, मैं टाटा बाय बाय करने का भी नहीं बना पाया। अब मैं चंचल को छोड़ के घर वापस आ चुका हूँ। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है आने जाने में, कोई दूर नहीं है। हमारे यहाँ से मुश्किल से 15 किलोमीटर है। राय से पहले ही दीवाना गांव है, वहाँ छोड़ के आ गया हूँ, घर आ गया हूँ। घर वाले सारे के सारे मेरे वाले कमरे में टीवी चला के बैठे हुए हैं और चंचल की बातें चल रही हैं। वैसे ही अलग नहीं चल रही है, क्योंकि चंचल आज ही गई है ना, तो चंचल की बातें हो रही हैं। तो मैं वहाँ ब्लॉग एंड कर नहीं सकता था, क्योंकि मंकू और अंजलि में लड़ाइयाँ होती रहती हैं वहाँ पे। आज एक और झटका था ये मेरे लिए कि चंचल की जाने की भी कोई वीडियो नहीं बना पाया, चंचल से उसके मामा के बारे में भी कुछ नहीं पूछ पाया। चंचल को छोड़ के आने के बाद इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। चलिए आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।